तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव ने बढ़ाया एनडीए का टेंशन। 28 विधानसभा जिस चुनाव में आते हैं वहां से लगभग, अगर हम अपने गोपनीय तरीके से जो जानकारी मिली है, करीबन चौथे राउंड की गिनती जारी है। ऐसे में तीसरे राउंड की भी गिनती का आंकड़ा जो है वो सामने आया है, लेकिन सरकारी आंकड़े 2 राउंड के आए हैं। दूसरे राउंड में भी बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता बढ़त बनाए हुए हैं, प्रथम नंबर पे है दूसरे राउंड में भी। ऐसे में अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो इससे पहले हम सत्ताधारी दल के जदयू प्रत्याशी की बात कर ले तो पहले राउंड में भी चौथे नंबर पर थे और दूसरे राउंड में भी चौथे नंबर पर है। एनडीए के लिए चिंता का विषय इस तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव ने बना दिया है। ऐसे में सवालें उठना लाजमी है। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर एनडीए समर्थित प्रत्याशी के लिए कैसे कैंपेनिंग हुआ कि दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं आ रहे हैं, सीधा चौथे नंबर पर प्रत्याशी जा रहे हैं। ऐसे में सवालें उस पर भी उठ रहा है कि आखिर कैंपेनिंग समा कैसे बांधी इन स्नातक मतदाताओं के बीच जिन्होंने दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं उनको रखा है। तो दरअसल बता दें कि चुनाव का अपडेट लगातार तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव का अपडेट दे रहे हैं। तो पहले राउंड की भी गिनती की हम आपको जानकारी दर्श न्यूज के माध्यम से दिए और दूसरे राउंड की भी सरकारी आंकड़े हैं, जो प्रशासनिक आंकड़े हैं वो आ चुके हैं। हम आपको पढ़ देते हैं तो बता दें कि दूसरे राउंड में भी बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता है उन्हें 3047 वोट मिले हैं। उसके साथ ही पहले नंबर पर बंशीधर ब्रजवासी है, तो वहीं दूसरे नंबर पर जनसुराज जो नई पार्टी है उनके प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम है, उन्हें दूसरे नंबर मिले हैं जिसमें 1645 वोट मिले हैं जनसुराज के प्रत्याशी को। वहीं तीसरे नंबर पर राजद के लिए भी कोई खुशी की खबर नहीं है, यानी कि महागठबंधन के लिए अगर एनडीए के लोटिया डूबता हुआ नजर आपको आ रहा है तो राजद की भी कोई लोटिया उगा हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके भी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खुद अपने प्रत्याशी के लिए मॉनिटरिंग पटना से ही कर रहे थे और उनके नेता लगातार चारों जिला में इस तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव के अपने समर्थित प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए थे। ऐसे में उनके प्रत्याशी गोपी किशन तीसरे नंबर पर है 1451 वोट ला करके। और सत्ताधारी दल की बात करें यानी कि जदयू समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा जो एनडीए के है, सरकार के प्रत्याशी की बात करें तो वो चौथे नंबर पर है जिन्हें 1371 वोट मिले हैं। बड़ी चिंता का विषय है एनडीए गठबंधन के लिए। गठबंधन जो है खासकर जनता दल यूनाइटेड के समर्थित प्रत्याशी थे, जदयू ने पूरी ताकत झोंक दिया था। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वो जदयू के शीर्ष नेताओं में से आते हैं, वो भी समा बांधने के लिए चुनावी कैंपेनिंग के लिए यहाँ आए थे। लेकिन ऐसे में उनके आने के बाद भी स्थिति क्या है, चौथे नंबर पर दूसरे राउंड सरकारी आंकड़े हैं। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तीसरे राउंड की भी गिनती हो चुकी है, चौथे राउंड में जारी है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं, जो प्रशासनिक आंकड़े हैं, उसमें हम आपको बता दें कि इसके साथ ही एलजेपी रामविलास गुट से इस्तीफा देने के बाद चुनावी मैदान में उतरे राकेश रोशन को भी 264 वोट मिले हैं। और मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड से एक पंचायत के मुखिया संजय कुमार उर्फ संजय झा को दूसरे राउंड में भी 873 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड का यह प्रथम वरीयता की हम बात कर रहे हैं, प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती जारी है। दूसरे राउंड के आंकड़े आ चुके हैं, हमारे हाथ में वो लिस्ट है। इसके साथ ही असमुद्दीन ओवैसी AIMIM यानी कि ओवैसी समर्थित प्रत्याशी जो हसन रहमानी थे, उन्हें बस सिर्फ 75 वोट मिले हैं। जो वो भी किले पता करने की बात करते हैं, दूसरे का किला ढाने की बात करते हैं, उन्हें सिर्फ 75 वोट मिले हैं। पहले राउंड में 2 वोट मिले थे ओवैसी के समर्थित प्रत्याशी को, आपको बता रहे, और दूसरे राउंड में 75 वोट मिले हैं, 75। तो इसके साथ ही आपको बात करें तो इस प्रकार से ये आंकड़े हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जदयू के कैंपेनिंग यानी कि एनडीए के कैंपेनिंग
करने वाले पर उठ रहे हैं कि आखिर कैसी कैंपेनिंग हुई जनता दल यूनाइटेड की ओर से। ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। सरकार के समर्थित प्रत्याशी यानी कि सरकार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के जो समर्थित प्रत्याशी है वो दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर भी नहीं है, सीधे तौर पर चौथे नंबर पर है। हमने आपको पहले राउंड की गिनती में बताया था, क्या किला पता हो जाएगा, ढह जाएगी किला एनडीए का, ये तो देखना होगा, क्योंकि अभी दूसरे राउंड की सरकारी आंकड़े के हिसाब से गिनती हो चुकी है और तीसरे राउंड की भी गिनती लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन आंकड़े अभी नहीं आए हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें भी शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी आगे है, तीसरे राउंड में भी, चौथे राउंड की गिनती जारी है। लेकिन सरकारी आंकड़े जैसे ही आएंगे हम आपको दर्श न्यूज के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। तो इसमें पूरी बातें जो निचोड़ आकर के निकली है उसमें बाकी पार्टियों के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। राजद ने पहली बार इतनी ताकत झोंकी थी, उनके लिए भी कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्ताधारी दल के प्रत्याशी के जो समर्थन में जो वोट आ रहे हैं, जो मत पड़े हैं, प्रथम वरीयता की गिनती जारी है। ऐसे में उनके लिए चिंता का विषय है। देखते रहे दर्श न्यूज। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट।